जय हनुमान नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा। बोलिए बजरंगबली की। मित्रों, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, एक बार करते हैं या 2 बार करते हैं या 100 बार करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं और आपको कोई लाभ नहीं नज़र आ रहा है, कोई भी लाभ नज़र नहीं आ रहा है, तो मित्रों इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप हनुमान जी से प्रेम करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कारण क्या है, किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सही तरीके से कहीं ना कहीं आपकी कमी रहती होगी। अगर ये सब कुछ कमी नहीं है तो आपके कुछ पूर्व जन्मों के फल भी हो सकते हैं। सबसे पहले मित्रों इसी बात पर हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में कि अगर आप जो है आप जो है हनुमान चालीसा को नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, लेकिन लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो पहला कारण तो ये है कि आप सही से नहीं कर रहे होंगे, आप उस हनुमान चालीसा को सही से नहीं पढ़ रहे होंगे, या फिर आप कुछ चौपाइयों को गलत पढ़ रहे होंगे, कुछ चौपाइयों को गलत पढ़ रहे होंगे तो भी लाभ आपको, क्योंकि हम मोबाइल में अगर एक नंबर गलत लगा दें, इधर से उधर कर दें, तो फ़ोन लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। तो हमें एक एक अक्षर को बहुत बारीकी तरीके से समझना है और समझ कर ही पढ़ना है। सबसे पहले नियम आपको बता दें कि हनुमान चालीसा अगर आप शाम को पढ़ रहे हैं और शाम को आप पढ़ रहे हैं और आपने स्नान नहीं किया और बिना स्नान करके बैठ गए पढ़ने के लिए, और दिन में स्त्री संग किया है अगर आपने, तो हनुमान चालीसा ना पढ़ें। आपने दिन में अगर स्त्री संग किया है, स्नान करें चाहे ना करें, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मान्य नहीं होगी दिन में स्त्री संग करने, संभोग करने से। क्योंकि बजरंगबली को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मदिरा या आपके घर में नॉन वेज बना हो, घर में आपके मदिरा पी गई हो, किसी ने पी हो, या फिर नॉन वेज बना हो और उसी पात्र में आपने भी भोजन किया हो, तो भी आपको हनुमान चालीसा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पढ़िएगा, और मुसीबत आएगी। और बजरंगबली दंड बहुत जल्दी देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दंड बहुत जल्दी देते हैं। इसलिए आप हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। आपके बर्तन अलग होने चाहिए, आपके घर में नॉन वेज बन रहा है, आप भी वही पात्र यूज कर रहे हैं, तो आप अपने पात्र अलग कर लीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु अगर आपके घर में चलती है तो बंद कर दीजिए, बंद करवाइए। अगर आपकी काफ़ी आप स्त्री हैं या आपके घर में नहीं चलती है, आपके लोग नहीं आपकी बात को मानते हैं, तो आप अपने बर्तन अलग रखिएगा और उनसे कह दीजिए कि उन पात्र में भोजन भी ना बनाएं। जैसे उसी कढ़ाई में नॉन वेज बना है, उसी में आपके लिए भोजन भी बना है, सब्जी भी बनी है, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, लहसुन और प्याज खाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भी लाभ नहीं होगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो फिर सब्जी में आनंद कैसा आएगा? तो एक ही आनंद लीजिए, या फिर लहसुन प्याज का लीजिए या फिर बजरंगबली के हनुमान चालीसा का लीजिए। अगर आप लहसुन और प्याज खाकर आप हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे, क्योंकि ये तामसी भोजन है, ये भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है। भंडारे में आपने देखा होगा, पवित्र जगह पर देखा होगा लहसुन प्याज, ये अगर हम आपको बता दें कैसे बना है, ये तो हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी बताया करते थे कि बेटा ये लहसुन और प्याज जो है ये कहाँ से बना। तो गुरुजी हमको बताते थे कि जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र आप ग्रह को जानते हैं राहु के, तो हमने यहाँ भी मीन राशि का वीडियो बना रहे थे, सॉरी ये लिखा है पीछे, तो अभी क्षमा कर दें हमको, ये हम मिटा देते हैं यहाँ पर। समुद्र मंथन जब हुआ है तो कहीं ना कहीं समुद्र मंथन में रतन निकले, 14 रतन निकले, और उन्हीं रत्नों में अमृत भी निकला, और अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को ग्रहण करने को दिया। जिसमें एक जो था केतुकी नाम का एक राक्षस था, उसने जो है देवताओं का, आप ये ज़रूर देखा होगा टीवी पर या फिर कहीं ना कहीं कथा में सुना हो, तो उसने भी अमृत पी लिया। तो भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से, सूर्य भगवान ने समझाया कि ये जो है राक्षस है, भगवान को बताया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ काट दिया। नीचे वाला हिस्सा जो है वो केतु बन गया, ऊपर वाला जो सर था वो राहु बन गया। लेकिन बीच जैसे ही सर कटा है, और सर से कटने के बाद जो अंदर से मलगम निकला, जो उसके मलगम निकला, उसी मलगम वो है ज़मीन पर पड़ा, और ज़मीन पर पड़ने से उसमें है मित्रों जो है उसमें से सीड्स दो उगाए, एक प्याज बन गया, एक लहसुन बन गया। वही खकार जो बोलते हैं ना, हम थूकते हैं, वही उसका ये गर्दन कटने से निकली थी, तो उसी से प्याज बन गया और एक से लहसुन बन गया। अब ये कहाँ तक सत्य है ये हम नहीं कह सकते हैं, गुरुजी ने बताया, वो चाहे कैसे भी समझिए, उन्होंने हमें शायद इसलिए समझाया कि आप ना खाएं, और हो सकता है कि ये सही बात हो। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है ऐसा, क्योंकि राहु ग्रह पापी ग्रह हैं,
राक्षस हैं, तो कहीं ना कहीं ये तामसी भोजन है। तो मित्रों कहीं ना कहीं आप अगर ये करके हनुमान चालीसा का पाठन करते हैं तो भी मित्रों कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा उस प्रकार से नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने बैठ जाते हैं और कोई आसन नहीं लगाते हैं, बिना आसन ज़मीन पर बैठ गए, बिना आसन लगाए ज़मीन पर बैठ गए। मित्रों बिना आसन लगाए ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। आप पूजा करें या भोजन करें, आसन डालकर, हर चीज़ का आसन होता है। कहते हैं भोजन और भजन और स्त्री संग एकांत में होते हैं और क्रम से होते हैं। तो आप भगवान की पूजा करिएगा तो कहीं ना कहीं आसन को डाल लीजिएगा और आसन को डालकर दक्षिण दिशा में मुँह करके हनुमान चालीसा नहीं, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में आपको बैठकर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठन नहीं करना है। और तीनों साइड में कर सकते हो, दक्षिण दिशा में नहीं करना है। बजरंगबली हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं तो अपने घर में पढ़ रहे हैं तो आप वस्त्र पहन कर, ये नहीं कि खाली अंडरवियर पहनकर जो है बैठ गए, नहीं मित्रों, वस्त्र पहनकर शरीर चंदन का तिलक लगा के तब बजरंगबली के सामने बैठें और सबसे पहले स्तुति कर लें भगवान बजरंगबली की। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयाति। बजरंगबली का आह्वान करें, भगवान बजरंगबली को सबसे पहले 11 से 21 बार ये मंत्र को बोलें। उसके बाद में उनके चरणों में बजरंगबली नेत्र बंद करके, अगर आप पढ़ के कर रहे हैं तो आप अपने नेत्रों में उनके चरणों को रख लीजिएगा और चरण में ऐसे समझिएगा कि हम उनके चरणों में मस्तक झुकाए हुए हैं और प्रभु बजरंगबली से बस यही कामना कर रहे हैं, प्रभु जो है हमारे कष्टों को दूर कर दें और कुछ नहीं, बस यही सोच कर मन में। और उन अक्षरों पर ध्यान रखना है कि उन अक्षरों पर एक एक अक्षर को बहुत प्रेम से आपको पढ़ना है, एक एक अक्षरों को बहुत प्रेम से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप जो है ध्यान कहीं दूसरी जगह है, ध्यान आपका कहीं और जगह है और आप पढ़ हनुमान चालीसा रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। आराम से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आराम से प्रेम से मन भगवान बजरंगबली के चरणों में लगाकर जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंजित। तो इस तरीके से जो है आप स्लो मोशन में पढ़िए बजरंगबली का ये हनुमान चालीसा को। और कम से कम बताया तो जो है जो पढ़े लिखा है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से 100 बार, कहते हैं कि 100 बार जो है 100 बार जो अगर हनुमान चालीसा का कोई पाठ कर लेता है तो उसके जीवन में सफलता आनी है। कहते हैं जो 100 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महा सुख होई। 100 का मतलब मित्रों 7 बार नहीं 100 बार। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा चाहते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।